Are you happy in this season? क्या आप इस सीजन में खुश हो? जोर से बोलो. हालेलुया. नहीं, जोर दी नहीं, आवाज नहीं आई. बोलो हालेलुया. हालेलुया. या फिर इस सीजन में एलर्जीज आ जाती हैं, In this season we get allergies या फिर इस सीजन में जोश आ जाता है. or we get the strength from the Lord. ये दो ही चीजें आती हैं. There's only two things we get in this season. मसीह लोग एलर्जीज को रिसीव नहीं करते. But believers, we do not receive these allergies. Hallelujah. नहीं, बोलो हालेलुया. Hallelujah. जोर से बोलो. Hallelujah. आपको पता है जब ठंड आती है तो हम अपने गर्म कपड़े निकालते हैं. Do you know when it gets cold, we take out our winter clothes out? जब दिसंबर आ रहा होता है तो मैं घुटने टेक के दुआ में आ जाता हूँ. And when December comes, I get on my knees and I start praying. थकना मना है So it is bad to get tired, और बीमार होना तो बिल्कुल ही मना है. and it is bad to get sick. तो वो इम्यूनिटी हमें से परमेश्वर के आत्मा से मिलती है. And we only get the immunity from the Holy Spirit. बोलो आमीन. Amen. जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. मैं ये इम्यूनिटी आपके बीच में और आपके अंदर आपकी जिंदगी में मैं देख रहा हूँ. And this immunity I see in your life and within your families. बोलो हालेलुया. Hallelujah. डू यू बिलीव दिस? Yes. आपको पता है इन कैरल्स में परमेश्वर ने एक सिद्धांत को, एक प्रिंसिपल को बड़ा सिद्ध किया है. Do you know that during these carols, God has put out a principle for us? खुदावन ने बहुत सारी ट्रेडिशंस को तोड़ा है. God has broken a lot of traditions. कल भी हम एक ट्रेडिशन तोड़ के आए हैं. We broke another tradition हम yesterday. ट्रेडिशंस के साथ नहीं, हम खुदा की पाक रूह के वसीले से चलते हैं. We do not follow traditions, but we follow the Holy बाइबल Spirit. कहती है कि परमेश्वर ने अपनी आत्मा के वसीले हमें कलाम दिया And है. the Word of God says that God has given us the Word according to His And we Holy need to Spirit. focus on the word of और God. हमें वो वचन के ऊपर ध्यान देना और है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब रिबन कटिंग होती है परमेश्वर के वचन से, And I love when things are started and there's a ribbon cutting with God's Word. और बहुत सारी बदरुएं तभी भाग जाती And हैं. a lot of evil spirits run away at that time. जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. आपको पता है सुस्ती की भी एक बदरू होती है. Do you know that laziness is an evil spirit too? हाँ, जोर से बोलो. Hallelujah. नहीं, ये ना सोचा करो जिन्हों ज्यादा भुख लगती वो भी बदरू ही है. Whoever gets very hungry, that's an evil spirit too. हाँ, जोर दी. Hallelujah. हर चीज के लिए किस चीज के लिए आप जिस तरीके में ज्यादा जिस चीज में इन्वॉल्व हो जाओगे, दैट्स अ इविल So स्पिरिट. whatever you get yourself involved in the most, that is an evil spirit. बोलो हालेलुया. Hallelujah. अगर आप परमेश्वर में इन्वॉल्व होंगे, दुआ में इन्वॉल्व होंगे, वो होली स्पिरिट है. But if you're involved in the Word of God, that is the Holy Spirit. एंड दैट वी नीडेड. और वो हमें बहुत लाजमी है. बाकी चीजें ऑपोजिट में क्या है? But everything that is opposite is an evil spirit. बोलो हालेलुया. Hallelujah. किसी भी चीज में आप प्रभु से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, वहां पर बदरुएं अटैक करेंगी. In anything that you are involved in more than God, that's where the evil spirits will attack you. तभी परमेश्वर ने कहा मुझ में बना रहे, मैं तुझ में बना And रहूंगा. that's why God has said, remain in me and I will remain in you. कोई भी अंधकार की ताकत तुझ पे हावी नहीं हो सकती. Let no evil spirit be harvested upon you. अपने हाथों को उठाओ ऐसे, Raise up your hands. कहो मुझ पर कोई जादू टूना नहीं चलेगा. मैं यीशु मसीह की संतान हूं. आमीन. Amen. ठीक है, बोलो हालेलुया. Hallelujah. हुन सुस्ती दा आवासी दा कोई जादू टूना नहीं है. So no laziness, no anything will work on you. हाँ, बोलो हालेलुया. Hallelujah. जोर दी. Hallelujah. हाँ, दैट्स नाइस. बोलो हालेलुया. मैं आज जब आपको वचन देने जा रहा हूँ, उससे पहले हमारे बीच में सिस्टर कनाडा से हमारे बीच में है. सिस्टर एक मिनट खड़े हो जाओ, ताड़ी जाके ताड़ा वेलकम करिए. हालेलुया. ब्रदर जस्सी के मम्मी हैं और हम इनके घर में कैरल्स में थे. एंड दैट टाइम आई मेट हर. और खुदा का शुक्र है वो ਵੱਡੇ दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ. हाँ, वेरी गुड. हालेलुया. बड़ी खुशी की बात है कि परमेश्वर अपने परिवारों को जोड़ता है. बोलो आमीन. Amen. जोड़ से. Hallelujah. रेडी फॉर द वर्ड ऑफ गॉड. मैंने अभी कल ही मैंने एक बात बताई थी कि हमें एक ट्रेडिशंस के बीच में कभी नहीं आना. I preached about that we don't have to follow traditions. क्रिसमस इज नॉट अबाउट दैट फैट मैन वेयरिंग अ रेड सूट. Christmas Santa Claus के बारे में नहीं है. वंडरफुल, वेरी गुड. हाँ, बोलो बोलो हालेलुया. Hallelujah. क्रिसमस नॉट अबाउट द मोटा जा बंदे जिन्हें
लाल कपड़े पा के रखे हुए हैं. इट्स क्रिसमस इज नॉट अबाउट दैट. Christmas is not about Santa Claus. हाँ, मैंने कल रिडीम किया है क्रिसमस को भी. And I have redeemed Christmas yesterday. क्रिसमस को भी छुटकारे की जरूरत पड़ती है. Even Christmas is in need of redemption. जोर दी बोलो हालेलुया. Hallelujah. ना ही क्रिसमस ट्री दे करके बनता है. We don't celebrate Christmas because of the Christmas tree. See, it's good to be decorate. I also have a Christmas tree. If we have to make a mascot, मैंने फिर भी कहा कि अगर पुतला बनाना है या तुसी Santa Claus बनाना है, जो मर्जी बना लो, पर यीशु मसीह ही क्रिसमस द रीजन है. And even if you have a Santa Claus, but the only reason for Christmas is Jesus Christ. बोलो हालेलुया. Hallelujah. मेरी कोई उधर लाग डांट नहीं है, ठीक है, मेरी कोई उधर झगड़ा नहीं है, बट आई जस्ट वांट टू क्लियर वेरी क्लैरिटी दादा कि आपने जब भी कैरल्स होती हैं हम चर्चेस में, वी शुड नॉट पुट अ सेंटा क्लॉज समवेयर. नो. So when we celebrate Christmas, we shouldn't have Santa Clauses. You know, if we want to celebrate the tree, अगर आपको सेलिब्रेट करना है ट्री, we need to understand. बाइबल कहती है कि यीशु मसीह एक पेड़ पे लटकाया गया. That's a cross is a tree. And the word of God says that Jesus was hung up on a tree. That cross was the tree. वो ही एक ट्री के बारे में बाइबल में लिखा और कोई ट्री नहीं है. And that is the only tree that the Bible talks about. There is उसने no other लहू tree. बहाकर हमें रिडीम कर दिया. उसी ट्री के बारे में खुदा ने He बताया. shed his blood and redeemed us, and that's the only tree the word of God talks Somebody about. say, Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. तभी मरकुस की इंजील में 7:14 में ऐसा लिखा है कि तुमने ट्रेडिशंस को फॉलो करते करते खुदा के कलाम को अपने पैरों के नीचे रोंद दिया. And that's why the word of God says that you are too busy following traditions and you have forgotten the word of God. एंड जैसे तुमने परमेश्वर के वचन को रोंद दिया, इस कारण तुम्हारे में जिस्म तो है पर तुम्हें ताकत नहीं है. And when you have forgotten the word of God, you have a body but you don't have strength. तुम्हारे पास आंखें तो हैं पर तुम देख नहीं पा रहे हो. You have eyes but you cannot see. तुम्हारे पास हार्ट तो है पर महसूस नहीं कर पा रहे हो. But you have a heart but you cannot feel. आपको पता है लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल. Do you know that your life is very ओह, beautiful? जोर से बोला हालेलुया. Hallelujah. और जोर से बोला हालेलुया. इससे प्यारी चीज दुनिया में नहीं है कोई. More than this, there's nothing better. If you cannot enjoy, if you cannot rejoice the life that God has given to you, it means आप एक बहुत बड़े टूटेपन में हो. अगर आप इस अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते हो, that means you are very broken. On the other hand कि आपके ऊपर कोई गंदी आत्मा का साया है. And on the other hand, that you have an evil spirit on पर you. बाइबल कहती है जितने भी मसीह से jन्मे हैं, And the word of God says that whoever has been reborn वो इस through दुनिया पे Christ, विक्ट्री हासिल करते हैं. and they will receive victory in this life. And we are a victorious people. And we are victorious. बोलो हालेलुया. Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. इसके बारे में चलो हम बाद में बात करेंगे, but I really want to come up with the word now. And we will talk about this later, but now I'm going to preach the Because word of मुझे God. बहुत लाजमी है कि मैं अपनी कलीसिया को मैच्योर बनाऊं. But it is very important for me to make my congregation mature. मुझे किसी ने, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ने मुझे कहा था पादरी साहब ਤੁਸੀਂ कैरल्स तक करते पे हो, सेंटा क्लॉज किथे है ਤੁਹਾਡਾ? Somebody told me that you are doing carols, but where's your Santa Claus? हाँ बोलो हालेलुया. Hallelujah. ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ सेंटा क्लॉज, बाइबल तो कहती नहीं ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ कुछ. बोलो हालेलुया. So Hallelujah. I'm giving a clear picture, you know, Christmas is not about Santa Claus. तो मैं ये क्लियर पिक्चर दे रहा हूँ कि क्रिसमस सांता क्लॉज के बारे में नहीं है. उन्हें ना कोड़े खाते. He has not got beaten up for us. कोड़े किसने खाए? दाढ़ी किसकी खींची गई? मुंह पे थूका किसके गया? तो क्रिसमस से सेंटा क्लॉज बना लो. हालेलुया. Hallelujah. जिसने कोड़े खाए, बदनामी ली, उसी के नाम को ऊंचा करेंगे. Hallelujah. बोलो हालेलुया. Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. तभी रोमियो के खत में लिखा, जो कलाम नहीं बोलता उसकी मैं चर्चा भी नहीं करता. And that's why in the word of God it says that those who don't speak the word of God, we do not even speak about them. बोलो आमीन. Amen. जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. हम उसी बात की चर्चा करेंगे जिसके लिए खुदावन ने हमें ये कलाम दिया. And we only speak about those things that God has given us the word for. अब सुनो ध्यान से बात. हालेलुया. आपको पता है बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ गवा देते हैं. Do you know that a lot of people lose a lot of things in their lives? कितने लोग अपने ऑफिस में जाते हैं, पेन्स ज्यादा गुम जाते हैं उनसे. How many people go to work and they lose pens every day? स्कूल में पेंसिल्स गुम जाती थी. In school you lose your pencils. मेरा तो बैग ही गवाच गया था. हाँ बोलो हालेलुया. अब मेरे को ये बताओ, क्योंकि पेन बहुत घूमते हैं, मुझे कहते हैं पेन पापा जी मेरा पेन घूम गया था. Sometimes people tell me that we have lost a lot of pens. $2 ਦਾ ਪੈਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ. You have kept a $2 pen. $1000 का पेन रख के देखो जरा. Try to keep a pen that is cost thousands of dollars. ਤੁਸੀਂ ਬਾਥਰੂਮ में जाओगे पेन ਚੱਕ के लेके जाओगे. If you go to the bathroom, you will take that pen with you. बिकॉज जिस चीज की वैल्यू होती है ना, उसकी कीमत होती है ना, उसकी वैल्यू भी होती है. Because what is valued, you take care of it. Why we lose things?
But हम क्यों ये सारी चीजें खोते हैं? हम क्यों चीजें गंवाते हैं? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है, We lose things because we don't value क्योंकि them. उसकी कीमत नहीं है। Because it doesn't cost us anything. मैं बता रहा हूँ, मेरी अपनी पर्सनल स्टोरी है। मैंने बैग गुमा दिया था, मेरे को पढ़ाई से मजा ही नहीं आता था, And my personal story is that I lost my bag. I never had interest in studying. क्योंकि मैं वहाँ पे गोलगप्पे खाना शुरू कर दिया, बैग गवाच गया। Because I used to eat Golgappe and I lost my book bag. हाँ, जोर से बोलो। हाँ, तो मैं गुम गया था मेरा बैग, So I lost my bag. तो मेरे पापा मुझे पढ़ा, मेरा होमवर्क मेरे पापा करवाते थे। So my dad used to help me with my मेरे homework. पापा ने कहा बैग खोलो, And my dad told me, open your bag. तो मैं कहा हुन बैग तो नहीं, हुन मैनू खोलना, खोलेगा मेरा पापा हुन। और मेरे पापा कहते बात सुन, And my dad told me, listen कहते to me. बैग कहाँ है तुम्हारा? And he asked me, where's your bag? मैंने कहा मेरा बैग तो रेडी वाले को रह गया। But I told him that I left my bag at the cart. आप मानो 2 थप्पड़ जो पड़े थे ना मेरे मुंह पे, अभी भी याद है मुझे। And the slap that I got, I still remember हाँ, it. होता है, इट्स ओके। हाँ, बोलो हालेलुया। और तब मुझे मेरे पापा ने मुझे बात बताई थी, कहते कि यू डोंट वैल्यू द बैग। And at that time, my dad told me one thing, that you don't have value for the bag. आप देखो, अब आप अपनी जिंदगी में क्या बनोगे, आप अपनी ये बात यहाँ पर ये बात डिस्क्राइब करेगी कि आप अपनी वैल्यू, अपनी जिंदगी को वैल्यू करते हो कि नहीं करते हो। And these are the things that describe if you value your life or क्यों आप not. खुशी खो देते हो जल्दी? Why are you losing your happiness so क्यों अपनी fast? स्ट्रेंथ खो देते हो जल्दी? Why are you losing your strength so Because you don't fast? value the strength of the Lord. क्योंकि आपको ये खुदावन की strength की value क्यों हम नहीं है. मायूस हो जाते हैं? Because do not value the happiness and the joy of the Lord. And we lose our happiness because we do not care about the happiness that सोच God के gives देखो, us. आज भी 69% लोग ऐसी जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं। And even today, 69% of the people aren't living the lives that we are. And still we have a complaint. और फिर भी हमें बहुत complaints हैं. सोच के देखो, 69% लोगों के पास आज भी वो खुशी नहीं है जो हमारे पास है। Still we have a complaint. And even if those people don't have the happiness we do, we are still complaining. You know the problem is this, क्योंकि हमने उन चीजों की आज तक वैल्यू समझी नहीं। Because we have not understood the value of the things. जो चीज वैल्यूबल होगी आप उसे कभी नहीं गवाओगे। And the things that are valuable, we will never lose them. सोच के देखो, आपका पेन इतना महंगा हो, आपकी सोच के आपकी घड़ी इतनी महंगी हो, आप अपनी घड़ी कभी नहीं गवाओगे आप। Just think about it. If your watch was that expensive, you would never lose it. Because it has a value. क्योंकि उसके पास value है. जोर से बोलो। Hallelujah. इस कारण इस बात को जान लो, बाइबल कहती है ये सोने और चांदी से भी कीमती है। And the word of God says that it is more precious than gold and silver. बोलो हालेलुया। क्या लेके आए थे यीशु मसीह के पास? कितने लोग आए थे? How many people came to Jesus? How many wise men? How many wise men मैंने came कल to भी क्लियर Jesus? किया था, बाइबल कहती है कितने से वाइज मैन? हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत सारे जेडे कल से उन्होंने पता है। बोलो हालेलुया। Hallelujah. बाइबल तो कहती नहीं, देयर नो 3 wise men, नो 3 wise men। वेयर द बाइबल सेज कि 3 wise men। हम 3 इसलिए कहते हैं क्योंकि सोना मुर लोबान, इस करके हम कहते हैं 3 होंगे, पर दे आर मोर देन 100 wise men were there। अब मुझे ये बताओ, क्यों परमेश्वर के पास सोना मुर लोबान लेकर आए? And now tell me, why did the 3 wise men bring those gifts to Jesus? Precious। क्योंकि वो precious चीजें थी. बोलो हालेलुया। Hallelujah. जो चीज की वैल्यू नहीं है वो हम परमेश्वर को नहीं दे सकते। The things that you don't value, you cannot give it to Jesus. Somebody say, Hallelujah. जो तो बोलो हालेलुया। Hallelujah. Praise God। चलो ठीक है, क्लियर हो? हाँ, जोर से बोलो। Hallelujah. हाँ, जोर से बोलो हालेलुया। क्यों परमेश्वर ये वचन में लिखा कि वो सोना मुर लोबान लेकर आए? Why does it say that the 3 wise men bought those gifts? क्योंकि वो बहुत प्रेशियस चीजें थी। Because those things were very precious. क्योंकि उन्हें बताया गया था कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु पैदा हुआ। Because they knew that the King of Kings was born. दाऊद कहता है जो चीज वैल्यूएबल नहीं है मैं खुदा को नहीं दूंगा। David says that the things that are not valuable, I will not give it to God. So somebody say, Hallelujah. जो चीज प्रेशियस नहीं है मैं खुदा को नहीं दूंगा। The things that are not precious, I will not give it to God. आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रेशियस चीज आपके लिए पता क्या है? आपकी जिंदगी। एंड गॉड वांट्स दिस लाइफ। And do you know what the most precious thing in your life is? Your life, and God wants that life from you. बोलो हालेलुया। Hallelujah. अपना मूवमेंट जौन से है, आपके बेस्ट मूवमेंट जौन से है ना, सारा जलाल खुदा के नाम को दो। The best moments that you have, you should always be praising the अब Lord. देखना उस मूवमेंट में कभी गम नहीं आएगा, And you should see that in those moments you will never be क्योंकि बाइबल sad.
कलाम में लिखा है जब वो खुशी देता है उसमें सोग मिला के नहीं And in the देता। word of God it says that when he gives you happiness, there's no sadness in अगर it. खुदावन ने कहा ये कलाम में लिखा है अगर वो खुशी देगा तो सोग नहीं देगा, तो इट मींस हमें पता है कि हमने अपनी हर खुशी में खुदावन यीशु मसीह को जलाल देना है। And if this is what it says in the word of God, we should know that in every happiness we have to give praise to the Lord. और जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. आज मैं आपके साथ बड़ी क्लियर बात करूंगा एंड आई ट्रूली टेल यू, जो आप सीखोगे आपको याद रहेगा। And today I'm going to speak very clearly, and whatever you will learn, you will remember it. जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. जो सक्सेस होने वाले लोग हैं ना, जो बढ़ने वाले लोग हैं, जो उन्नत करने वाले लोग हैं ना, वो हमेशा हमेशा अपनी कमी कमजोरियों को कमियों को देके खुदा के सामने लेके जाएंगे। And the people who are successful, they will always put their weaknesses in front of the Lord. जो अनसक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो दूसरों की कमियां देखते But those who are unsuccessful, they are always pointing others' weaknesses. हैं। हाँ, somebody say, Hallelujah. जोर दी बोलो हालेलुया। Hallelujah. मुझे एक मेरे को बहन बता रही थी, वो कहती पास्टर जी देखो वो ऐसा है, वो ऐसा, वो ऐसा है। A sister told me that look at that person, he's like that. है ना, तो कहने का मतलब है कि वो ऐसा तो मैं उससे बेटर हूँ। So she was trying to say that if that person is like that, I'm better than that. बोलो Hallelujah. जोर से बोलो। Hallelujah. नहीं चलो एक सपोज फॉर एग्जांपल एक बंदा बहुत अमीर है। So for example, if a person is very चलो एक बंदे rich, की सैलरी 1 लाख को कमाता है वो, and if the person is making a 1 lakh, अगर वो 1 लाख कमाता है, वो 50,000 लोगों के बीच में घूमता है जिसकी सैलरी 50,000 है, तो उनको उनके बीच में वो कौन है? अमीर है, and राइट? if he's spending time with people who make less than him, अब वो that अपने आप means को he's अमीर पता क्यों rich. समझता है? क्योंकि वो उन लोगों के बीच में जिनकी सैलरी 50,000 है, And he thinks he's rich because he's spending time with people who make less than उसको him. पता नहीं है कि अगर उससे 2 लाख कमाने वाला है, उसके बीच में जाके दिखा, वो बताएगा तू कौन है। And if he goes to someone who makes more than him, he will tell him who he is. You know the problem is this, हम उन लोगों के बीच में रहते हैं जो हमसे नीचे होते हैं, हम उनको सुना सके, बता सके। The problem is that we are always with those who are below us. उनसे ऊपर वाले लोगों के बीच में रह के देखो, वो आपको बताएंगे वो कौन है। तो अगर आप वहां पर सीख जाओगे तो खुदावन आपको सिर बना So देगा। start being with the people who are better than you, and God will teach you how to become the head. ओ जोर दी बोलो, Hallelujah. बोलो हालेलुया। Hallelujah. So that's very important, ये बहुत बहुत समझने वाली बात है, very practical suggestions है ये सारे। And this is very important and practical to understand. अगर तुम्हें कोई कमजोर नजर आता है उसके लिए दुआ कर लो। So that if you see someone weak, you should pray for them. अगर आपको लगता है कोई टूट रहा है उसके लिए प्रार्थना करो, उसको गाइडलाइंस दो, उसकी काउंसलिंग करो, उसको समझा सको, कुछ वचन दो, कलाम दो सको। पर एक बात याद रखना, नाम धराई किसी की मत करना। And if someone is broken, you should counsel them and help them, but never praise someone's name. No, not praise. नाम धराई का मतलब है बदनामी मत करना किसी की। Never bring shame or embarrass someone. हाँ जोर दी बोलो, Hallelujah. बोलो हालेलुया। खुदावन ने पौलुस को पता एक बात बोली थी, जितना मैं तेरे नाल नरमी ना पेश आया, दूजे नाल भी नरमी ना पेश आई। And God told Paul that the way I am with you, you're supposed to be like that with others. मैं तेरे से बड़े आराम से पेश आया, तो तू भी दूसरों से बोलो हालेलुया। Hallelujah. एंड आई ट्रूली टेल यू, इस साल के खत्म होते हुए आप किसी ना किसी को उठाओगे जरूर। And when this year ends, I can tell you that you will be able to uplift someone by the उठाना end of चाहते हो this किसी year. को? Yes. रेडी हो? Yes. बोलो बोलो हालेलुया। Hallelujah. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਚੁੱਕੇਗਾ। And if you uplift someone, God will take your sorrows away from And you. God is ready. और खुदावन तैयार है ये चीज के And I लिए. truly tell you, you are also ready. हाँ जोर से बोलो। And I'm happy to share this season is going to be a amazing or marvelous and full of testimonies. Amen. बोलो हालेलुया। ये Hallelujah. गवाहियों से भरा हुआ सीजन है, बोलो आमीन। Amen. और हमने शुरुआत कर दी है यीशु मसीह के नाम में। And we have already started in the name of Jesus. जोर से बोलो, Hallelujah. रेडी? चले जल्दी से परमेश्वर के वचन को देखेंगे। लेट्स ओपन द बाइबल, जल्दी से खोलो परमेश्वर के वचन को। एंड आई रियली वांट यू टू गिव यू अ वंडरफुल मैसेज। वो बीज आज में हम बोएंगे और वो जमीन फल लेकर आएगी जो जमीन उसे रिसीव करे आज। आमेन, हालेलुया। चलिए उससे पहले आई कम अप विद अ वर्ड, अपने पास वाले को बोलो, एक वर्ड दो आज उनको। आज आप अपने मुंह से बोलो, कहो खुदावन तेरे साथ है। बोलो हालेलुया। आई थिंक वी शुड डू द ग्रीटिंग्स लाइक दिस ना, है ना? हम दूसरों को बोलो है ना कि खुदा तेरे, ओ कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। बोलो आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, खुदा तेरे साथ है। आमीन, हालेलुया। ये याद रखना, परमेश्वर ने कहा मैं दुनिया के अंत तक मैं तेरे, ओ आमीन, बोलो हालेलुया। चलिए जल्दी से खोलें परमेश्वर के वचन की और देखेंगे एंड वी विल सी व्हाट गॉड हैज अ प्लान फॉर अस। लेट्स रीड प्रोवर्ब्स 10:11। किसी के पास है? जल्दी से खोलो 10:11। जी पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अच्छा,
ओके, उर्दू में कोई पढ़े आज सिस्टर की आवाज आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम पे, ठीक है? आंख मारने वाला रंज पहुंचाता है। नहीं और नहीं, नहीं, नहीं नीति वचन प्रोवर्ब्स 10:11। प्रोवर्ब्स मिसाल 10:11 साधक का मुंह हयात का चश्मा है, हाँ, लेकिन शरीरों के मुंह को जुल्म ढांकता है। प्रेज गॉड, थैंक यू सिस्टर जी। पढ़े जरा हिंदी। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, हाँ। परंतु उपद्रव मनुष्य दुष्टों का मुंह छा लेता है। Amen. बोलो hallelujah. In Proverbs 10:11 say, the mouth of the righteous is the fountain of life, but the mouth of the wicked conceals violence. Hallelujah. अब सुनो ध्यान से बात। नीति वचन में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। बाइबल कहती है, आप सबने कुआं देखा? कुआं, In Proverbs, it says something good. Have you all seen a well? है ना? आपने कुआं देखा है ना? कुएं में जब बाल्टी डालते हैं तो नीचे से क्या आता है? And when you put a bucket in the well, what comes out from it? पानी आता है। अगर पानी तभी आएगा अगर पानी हो तो। And water will only come up if there's water in the well. बोलो हालेलुया। Hallelujah. मेरे को एक बात बताओ, if you are in Christ, तो it means परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनोगे। अगर आप खुदावन में हो, God has said that you will not be the one who asks, but you will be the one who gives. मसीह तौर पे तुम कुएं हो। So in Christ you are a well. लोग बाल्टी डालेंगे और वो पालेंगे। People will put a bucket and they will receive. जोर से बोलो हालेलुया। It means क्या है? That's why the Bible, Proverbs इस बारे को, सुलेमान इस चीज को बड़ी अच्छी तरह बयान कर रहा है। वो कहता है कि जो रास्तबाज बंदा है ना, उसका मुंह जौन सा है ना, वो एक ऐसा मुंह होना चाहिए कि उसके मुंह से जिंदगी निकले, और वो जिंदगी तभी निकल सकती है अगर उसके मुंह में परमेश्वर का वचन होगा तो। And a righteous person should have such a mouth that when he opens his mouth, there will only be the word of God coming out of it. अब बोलो हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. अब सुनो ध्यान से, बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, जब खुदावन ने दाऊद को चुना, दाऊद ने एक बात परमेश्वर से सीख ली। When God chose David, David learned something from him. दाऊद ने एक बात परमेश्वर से क्या सीखी कि जब वो छोटा था, When David was little, जब दाऊद को ये पता था कि परमेश्वर ने मुझको छोटे से खुदा ने अपना जख्मी हाथ मेरे सिर पे रखा। and David knew that ever since he was little, God had anointed him. मेरे को ये बता, वो छोटे से ये बात जानता था कि खुदा मेरे साथ है। And ever since he was young, he knew that God was with him. इससे बड़ी बात बताऊं आपको? Let me tell you something bigger than अब this. बोलोगे हाँ ये लिखा है। And you will say that yes, it is written. परमेश्वर ने तेरी माँ के कोख से तुझे चुना है। God has chosen you from your mother's womb. लिखा कि नहीं लिखा? And does it say this or और not? जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. अगर वो कहता मैं छोटे से जब मैं छोटा था तब परमेश्वर मेरे साथ था, तो इट मींस बाइबल तो ये भी कहती है जब तू दुनिया में नहीं आया तब से मैंने तुझे चुना हुआ है। God has said that ever since you didn't even step foot in this world, I have chosen you. If Since God then. has chosen you from the very beginning, शुरू से अगर खुदा ने चुना हुआ है, तो परमेश्वर इस चीज के बारे में हमें क्लैरिटी पिक्चर द्वारा देना चाहता है। If I have chosen you, So God is trying to clarify that if I have chosen you, it means that whatever you will speak from the mouth, तो उसका मतलब जो भी आप अपने मुंह से बोलोगे, वो तू नहीं बोलेगा, वो परमेश्वर की इटर्निटी है जो स्वर्ग से तुझे मिली हुई है, वो सामर्थ तुझे मिली हुई है, जो बोलेगा वो होगा। so it is not you speaking, but whatever the strength that God has given you is what is speaking. हाँ, जोर से बोलो, Hallelujah. बोलो बोलो हालेलुया। आपको पता है ना, आप कई बार जब आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना करके भूल जाते हो, पर खुदा नहीं भूलता उसको। Do you know that a lot of times when you pray and forget about it, but God doesn't forget. जोर से। Hallelujah. मुझे अभी पता है ब्रदर सागर कितने हैं? हाँ, ब्रदर सागर की सिस्टर ने मुझे एक बात बताई थी। Brother Sagar's sister told me one शायद ब्रदर day, सागर also knows about it। कहते हैं कि जब उनके पापा ने घर लेना था, he had a wonderful house। and she told me that when her dad was going to buy a house, कहते कि उससे पहले उसकी पहले सिस्टर ने कहा क्या सोचा था, दसिया पैर ने क्या सीखा? कहते पास्टर जी मैंने पहले से सोचा था घर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। मेरी प्रेयर्स में वैसा होता था। and in his prayers he prayed for the type of house that he wanted. ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, मैं ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ मैं। पर कहती जब मैं स्कूल जाती थी, And she prayed for the house she wanted, and she used to go to school at the time. कहती जब मैं अमेरिका में आई, And she said, when I came to America, मैं भूल चुकी थी, I forgot about the prayer I पर जब मैं prayed. घर में आई But when I came inside the house, तो वो घर वैसा ही था जैसे मैंने दुआ में मांगा था। the house was the same that I asked for in the prayer. एग्जैक्टली सेम था। और वो exactly same था। जोर से बोलो
Hallelujah. आपके पास जो अच्छी चीजें हैं ना, आपने कहीं ना कहीं मांगी थी, परमेश्वर ने आपको दी है. So whatever good things that you asked for, you have asked in the past, but God has given And to you. I'm telling you, अगर आपके पास तकलीफ है ना, वो भी कहीं ना कहीं आपने मुंह से कन्फेस किए थे, तभी आप देख रहे हो. So even if you are facing troubles today, you might have confessed that before, and that's why you are facing it. हाँ बोलो हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि ये एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, समझ लो. एंड आई रियली वांट टू कम अप विद, आज मैं आपको डीप लेकर जाऊंगा इसके लिए. And because this is a principle, I want you to understand it. क्योंकि ये बात जान लो कि क्या लिखा है, दोबारा पढ़ो इस चीज को, बड़ा ध्यान से पढ़ना इसको. एंड इट सेज क्लियरली, द माउथ ऑफ द राइचस, कहते हैं कि धर्मी जन का जौन सा मुंह है ना, इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ. वहां से कहते हैं जीवन का सोता बहता है. इट्स अ फाउंटेन ऑफ लाइफ. पढ़ो जरा, एक जना पढ़े जल्दी से. द माउथ ऑफ द राइचस, पढ़ो जल्दी से. हाँ धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, हाँ, धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है. मतलब मुंह तो एक ही है ना. एक दिन मुंह खोलता है तो शांति मिलती है, एक ऐसे मुंह जो मुंह खोलता तो पवाड़ी भी पहनते हैं. हाँ बोलो हालेलुया. Hallelujah. किसी ने एक गल कही सी, कहते जुबान दे विच हड्डी तो नहीं होंदी, जब मुंह खोलता हड्डियां तोड़ा जरूर दिंदी है. हाँ बोलो बोलो, है ना. जुबान में हड्डी नहीं होती ना, अगर मुंह खोले तो वो हड्डियां, है ना. दैट्स यू नो, मुंह एक ही है, पर थॉट कितने हैं. हाँ बोलो, Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं कि तू जिंदगी को धर ले. And the word of God says that I want you to grasp onto your life. अगर जिंदगी पाए तो हमेशा की जिंदगी पाए. So when you receive the life, you receive eternal life. कैसी जिंदगी पाए. हाँ जोर से बोलो, कैसी जिंदगी पाए. अब सुनो ध्यान से बात. बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा कि एक समय था जब अलीशा के समय में he was having a school, बाइबल स्कूल था उसके पास. And in the time of Elisha, he had a Bible school. और बाइबल स्कूल में बहुत सारे वो प्रॉफिट्स ट्रेन करता था. And he used to train a lot of prophets in the Bible school. बोलो हालेलुया. Hallelujah. और वो जितने भी प्रॉफिट्स वहां पर आते थे, उन्हें सिखाया जाता था कि परमेश्वर की आवाज को सुन के बोलना कैसे है. And all the prophets that came there, he used to teach them how to listen to the word of God. सुनना आप इजी हो सकता है, सुन सभी लेते हैं. And it is easy to listen. Everyone can listen. मैंने एक बात कल भी समझा रहा था, विश्वास सुनने से. And I was saying this yesterday that faith is created when you listen. कैसे पैदा होता है. कैसे पैदा होता है. सुनने से. पर सुनने से पैदा होता है. पर कई बारी वचन में ऐसा भी लिखा, मैंने कल पढ़ा, बता रहे थे, इब्रानी में लिखा, सुने हुए वचनों से उन्हें कोई भी फायदा. But in the word of God, it also says that listening to the word of God, you cannot gain anything. कहते सुनने के बाद भी उन्हें कोई फायदा. So even after you listen, it is not of no use for you. बोलो. Hallelujah. इट मीन्स आप कलाम सुन भी रहे होंगे, पर ये याद रखना फिर भी लॉस हो सकता है. So even if you are listening to the word of God, you can still face loss. क्योंकि आपने पता क्या उसमें क्या नहीं मिक्स हुआ, उसमें फेथ मिक्स नहीं हुआ. Because you haven't mixed your faith into that. बोलो हालेलुया. इफ यू Hallelujah. रियली वांट टू बी एन अ प्रॉफिट, अगर आपको एक प्रॉफिट बनना है, तो प्रॉफिट में चलना है, अगर आपको एक प्रॉफिट में एक चलना लाभ है, में चलना है, and if you want to grow in profit, गवाही में चलना है, and if you want to grow in जो वचन testimony, बोला जाए whatever word that is उसे said, पकड़ लो. grasp onto it. बोलो हालेलुया. मैं Hallelujah. आपको बता रहा हूँ, ये आपकी ब्लेसिंग, आपकी गवाही की नींव है, And I'm telling you that this is a blessing, और इसकी ये फाउंडेशन है. ये and this is the foundation. बोलो यीशु मसीह के नाम की. बोलो बाइबल पता क्या कहती है, जब अलीशा ट्रेन कर रहा था कुछ प्रॉफिट्स को, And the word of God says that when Elisha was training prophets, अलीशा एक बात सिखाता था उन्हें, Elisha was teaching them one thing, परमेश्वर से कैसे सुनना है. ही नेवर गिव्स द टीचिंग. how to listen to the voice of the Lord. He never thought of that, पर वो ये टीच करता था बोलना कैसे है. but he taught them how to speak. हाँ बोलो हालेलुया. Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. ये Hallelujah. समझ लो इस बात को कि बोल बहुत से लेते हैं. आज भी बहुत सारे लोग हैं, इनको बोलना आता है, पर क्या बोलना ये नहीं पता. There's a lot of people who are able to speak and say a lot of things, but what to say they don't know, कब बोलना ये भी नहीं पता. and when to say something they don't know बोलो about. हालेलुया. Hallelujah. किसके सामने बोलना ये भी नहीं पता. And what to say in front of someone they don't किस know वक्त about. पे बोलना ये भी नहीं पता. And at what time they are supposed to speak, they बोलना don't know. जरूर है. But they have to say हाँ something. बोलो हालेलुया. Hallelujah. तो हमारा कोई दुश्मन, मैं आपको बताऊं, आपका दुश्मन शैतान हो ही नहीं सकता. The devil is not your enemy. सारे कहते शैतान शैतान. शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा यीशु मसीह ने 2024 साल पहले बनाया हुआ है. God had shamed the devil a long time ago in front of us. ना आज हमारा दुश्मन कोई शैतान नहीं है, हमारा दुश्मन हमारी जुबान है. The devil is not our enemy, but our enemy is our tongue. Our confession is a big problem. And whatever we confess with our mouth is a big If you problem. confess something wrong about your
kids, you will see something negative things will start rise up. अगर आप कोई गलत चीज आपके बच्चों के बारे में बोलोगे, वो आप देखना चालू कर दोगे। बोलो बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं तभी आपको कहता हूँ कि इस बात को जान लो, what you really need to speak. अगर आप बोल लोगे, तुम्हारे मुंह में fountain of life है। And that's why I say that whatever you speak, you should be careful of it, because we have the fountain of life in our जोर mouth. से बोलो हालेलुया। Hallelujah. Righteous person, when he speaks, that mouth carries the fountain of life. हालेलुया। उसके मुंह पर वो क्या है, एक जिंदगी का सोता है, वो बहना शुरू होगा। अब बोलो आमीन। अब सुनो, जब उसको बोलता, वो जब लोग प्रार्थना करने जाते थे, And when people used to go to pray, तो वो अलीशा पता क्या कहता था? Elisha used to say कहते कोई भी प्रॉब्लम हो, that whatever problem that you may have, ये नहीं पूछना प्रॉब्लम कैसे आई, don't ask that how did this problem get here, प्रॉब्लम कैसे आई, क्यों आई, and don't ask why am I facing this, प्रॉब्लम अगर आई है but if you face that problem, उसे कैंसिल कर देना। start canceling it. बोलो हालेलुया। Hallelujah. आधा टाइम तो हमारा यही प्रॉब्लम में काउंसलिंग करने में होता है, हुआ क्यों था भाई, हो गया, हुन छड़ो, आगे करो तो We spend half our time trying to understand why things are happening to us. है ना। कई लोग तो बात ही नहीं करते, उनके पादी सामने पहला पूरी लिस्ट कटवा लेनी है। Sometimes people don't share things because they think that the pastor is going to ask a lot of बंदा होता ही questions. पानी पानी हो जाता है। हाँ फिर हुन की दसना है ना। We are not interested in how, we are interested now. हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि कैसे हुआ, बट हम इसमें इंटरेस्टेड है कि अब क्या होगा। अब क्या करना है, बोलो हालेलुया। Hallelujah. ये क्या करना है, क्या? अब क्या करना है, जोर से बोलो। Hallelujah. अब मेरे को ये बताओ, अगर आपसे कोई यही पूछी जाए फेल क्यों होया, If someone asks you again and again, why have you failed? उसका कोई जवाब है? Will you have an answer to that? नहीं बोलो बोलो, नहीं बोलो हालेलुया। मैंने तो यही मेरा डैडी पूछी जाए, मैं भूल के क्यों आया, बैग क्यों भूल के आया, And my dad kept asking me, why did you forget your bag? मैं क्या उनकी जवाब दफा में, हेलो, उसका कोई जवाब नहीं है। And I didn't have an answer to So that. now we need to understand what's the process of a biblical term का process कैसा है। But अब हमें समझना है how the biblical term processes this. इस बात को अगर आपने पकड़ लिया ना, you will see a victory in every section of your life. And if you grasp onto this, आप एक victory आपके हर section of your life में देखोगे. अब जब वो जाते थे, And when they used to go, तो वहां पर वो प्रार्थना करते थे, and they used to pray for them. और उनको प्रार्थना पता कैसे होती थी, And do you know how they used to pray? बड़ी क्लैरिटी से वो प्रार्थना करते They थे। were praying with a lot of clarity. वो कहते अगर बीमारी है, They used to say that if there's a sickness, बीमारी सूख जाए, the sickness should dry up. गरीबी है, And if there's poverty, खत्म हो जाए, it should end. अगर कोई मरा है, And if there's someone that has died, जिंदा हो जाए। they will be alive again. That's it. बोलो हालेलुया। Hallelujah. इसमें कोई अपना थॉट, अपना मेंटल इंटेलेक्चुअल कुछ यूज नहीं करना, स्ट्रेट वर्ड ऑफ गॉड, स्ट्रेट खालिस वर्ड, जो परमेश्वर ने बोला है बोल दो। लाजर को बोला बाहर आ, दैट्स इट, वो बाहर आ गया। बोलो हालेलुया। Hallelujah. कोई मेंटल इंटेलेक्चुअल्स नहीं है यहाँ पर। somebody say, Hallelujah. अगर आप खुदावन के साथ जुड़े हो, यू डोंट नीड टू प्रे, बड़ी बड़ी प्रार्थना करने के लिए स्मार्ट प्रेयर करने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू रियली नीड टू से, आई एम द राइचियस वन, व्हेन आई स्पीक देयर इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ इन माय माउथ, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, यू विल रिसीव द ब्लेसिंग। बोलो हालेलुया। आपको Hallelujah. क्लेम करना है, जोर से बोलो। So you need to start claiming these things. बोलो बोलो हालेलुया। Hallelujah. पढ़ो अगली आयत पढ़ो, अब जोशुआ 1:8 पढ़ो। अब ध्यान सुनो इस वचन को, जोशुआ 1:8 पढ़े, क्या लिखा वहां पर। अगर तुम इस बात को क्लेम कर रहे हो, तो आपको क्लेम बड़ा डायरेक्ट क्लेम करना है। अब So इस when बात you को are जान लो। claiming these things, you have to be very direct in front of the Lord. हाँ जोर से, Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। देखो मैं आपको फिर बोलूं, हम यहाँ पर आपको विश्वासी बनाना चाहते हैं। हम आपको एक रिलीजन स्थापना नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। We want to make you believers here, but we do not want to make you religious. क्रिश्चियनिटी भी उतनी ही टूटी हुई है जितनी हिंदू, सिखिज्म और बाकी के धर्म टूटे हुए हैं, उतनी क्रिश्चियनिटी भी टूटी है। वी आर नॉट प्रमोटिंग क्रिश्चियनिटी, वी आर प्रमोटिंग अ फेथफुल लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। बोलो हालेलुया। Hallelujah. हम मसीहत को नहीं ऊंचा कर रहे, हम उस बात को ऊंचा करें कि जो आपके अंदर ईमानदारी के तोड़े काम कर सके, आपकी जिंदगी में आपका पाक रूह के साथ एक सहमति का रिश्ता हो सके। बोलो हालेलुया। Hallelujah. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस, आप रिलीजन से बाहर आ जाओगे। जब रिलीजन से बाहर आ जाओगे, देन यू विल शाइन इन द नेम ऑफ जीसस। बोलो हालेलुया। पढ़ो जोशुआ 1:8 पढ़े, क्या लिखा वहां पर। यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर न पाए, हाँ
इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, हाँ। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे हाँ। और तू प्रभावशाली होगा। आमीन आमीन, बोलो हालेलुया। पढ़ो पढ़ो, सच्ची पढ़ो, उर्दू में पढ़े पढ़े क्या लिखा वहां पर। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, शरीयत की ये किताब तेरे कहां से ना उतरे, मुंह से। कहीं दी छत्ती तो नहीं उतरी है तक। हाँ बोलो बोलो। मैंने किसी ने दिखाया उन्होंने डैशबोर्ड पे बड़ी सोहनी बाइबल रखी हुई थी किसी ने। Someone had a really nice Bible on their dashboard, Actually, I got it from Israel. and he told me that he got it from Israel. मैं कहा इज़राइल तो कहता तू मेरे को थोड़ी जमैका चो ले लेना पढ़ लेंदा पर चंगा सीगा। इज़राइल तो ले पढ़ी तो होई नहीं। बोलो हालेलुया। What's the use of having a one fancy Bible, one fancy cover and fancy golden cover and everything? भावें तुहाडे कोल पतला ही cover क्यों ना हो? Did you ever read this one? कदे पढ़ी है नो? हाँ बोलो बोलो। Hallelujah. बोलो बोलो हालेलुया। पहले एक बात जान लो, क्रिसमस में ना हमने सब कुछ कर लिया, केक भी खा ले, आप सब कुछ कर लिया, डांस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। एक चीज करना, अपने घर में ना किसी को गिफ्ट देना ना, बाइबल गिफ्ट करना शुरू And करो। during Christmas, we dance, we eat, but during Christmas, you should give someone a Bible. Give your husband a nice Bible, give your wife a nice Bible, give your son as a nice Bible. एक अच्छी बाइबल दो उन्हें, कि उन्हें बोलो कि now New Year started, make your habit of reading the scriptures now. And give them a Bible and tell them that you should make a habit of reading the Word of God. गोल्ड देन नालों सब तो कीमती परमेश्वर ने क्या है, सोने चांदी से भी कीमती है, सब तो महंगी चीज है। And God has said that the Word of God is more precious than gold and silver. हाँ जी। नहीं बड़ा हल्का जा रिस्पॉन्स है, बोलो हालेलुया। बोलोगे पादी साहब सस्ता जा गिफ्ट, यही सस्ता गिफ्ट मिलना नहीं बाद से, लोग तरसणगे इनू। That's what the Bible says. अंत के दिन में कलाम नहीं होगा। हाँ बोलो बोलो। Hallelujah. स्टोर कर लो, जोर दी बोलो। Hallelujah. हाँ जी जोर से बोलो हालेलुया। हाँ अब यहाँ पढ़ो, शरीयत की ये बातें तेरे मुख से ना हटे, हाँ बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो। दिन और रात किसका ध्यान हो? इसी का। दिन और रात इसी का ध्यान हो कि मैंने दिन को भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना है और रात को भी खुदा के वचन का मेडिटेट करना है। बोलो हालेलुया। मैंने इन वचन को क्या करना है? अध्ययन करना है। जिंदगी की सारी खुशी इसमें ही है और कुछ नहीं है। बोलो हालेलुया। So all the happiness of your life is in this. You know, holding a Bible and carrying a Bible, और मैं आपको फिर बताता हूँ, मेरे पास 3 बाइबल्स हैं। You know why? It's not that I am carrying 3 Bibles, क्योंकि इसका कारण है, one I keep it for the cottage meetings के लिए, एक मेरी बाइबल स्टडी होती है, एक मेरी होती है जो जिसमें मैं लोगों को टीच करता हूँ। I have 3 Bibles. One I keep for the prayer meetings, one I do my personal Bible study, and one I teach people from it. मेरे को ब्रदर डेविड किसी ने, मेरी भैन ने मेरी बाइबल देखी, A sister saw my Bible. मैंने इतने कुछ लिखा हुआ था, ऐसे मार्क किया, इतना क्या। ब्रदर इमरान कहते कि पादरी साहब इधर क्या हाल कीता है तुसा? And I had a lot of markings in the Bible, and the lady asked, what have you done to your Bible? मैं क्या की गल हो गई? कहते आपने तो बाइबल का नक्शा खराब किया हुआ है। And she said that you have ruined the Bible. आपको नहीं पता ये पवित्र होती है? And she said that don't you know that this is the holy book? ये होली बुक है, इस पे तो कुछ लिखना भी नहीं होता। And she said that you are not supposed to write on it. मैं कहा भैन मेरी अपना दिखा बाइबल जरा। And I told her, show me your Bible. हजे ना पहला पन्ना नहीं होता जरा प्लास्टिक जला लगा होता, वो भी नहीं उतरिया सी हजे। And she didn't even take the plastic cover off. हजे पेपर भी चिपके होंगे ना कई बारी। And sometimes when the papers are stuck जी together, नहीं बाइबल के पेपर चिपके हो ना, पढ़े ही नहीं हजे तक। and the people who have the Bible pages stuck together, they have never read it. हाँ जी जोर दें। Hallelujah. बोलो बोलो हालेलुया। Hallelujah. मैं इन्नू गंदा कर लो भावें, जिंदगी चंगी हो जाएगी। It doesn't matter if you make your Bible dirty, but your life will be mended. जिंदगी भावें जिन्नी मर्जी इन्नू चंगा करके रखना कोई फायदा नहीं होना, जिंदगी उन्नी गंदी रहनी है जिन्नी पहला सीगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है मैं अपने कलाम भेज के तेनू चंगा कीता है। Because God has said that I have sent my word and made you fix. बोलो हालेलुया। Hallelujah. बिफोर बाइबल उसने जोशुआ को पता क्या कहा? कहता दिन रात इसका क्या कर? And he told Joshua that meditate Don't on say it day Pastor and Vicky night. Gill is not telling you to do this. Bible says कि बाइबल दे विच लिखा है दिन रात इन्हू पढ़या कर। And it is not me telling you to do this, but the word of God says that read it day जिन्ना दिन and रात night. रीलां देखते रहने हो वो पढ़ लिया करो। हाँ जी बोलो हालेलुया। Hallelujah.
somebody say Hallelujah. फिर कहने पादरी साहब इत्थों है प्रॉब्लम कित्थों इत्थों प्रॉब्लम उथों प्रॉब्लम इत्थों प्रॉब्लम सारे पासे प्रॉब्लम ये जड़ा ना ये फिक्सिंग का काम करती है बाइबल The Bible is a fixer of your life. जोर दी बोलो Hallelujah. हर होल्स नु फिक्स कर देंदी है So it is mending every hole in your life. somebody say Hallelujah. you don't know Bible never says to the Joshua कि अब तू लंबी दुआ कर And the word of God didn't tell Joshua to do long prayers. जोशुआ को ये नहीं बोला कि फास्टिंग कर And they didn't tell Joshua to do fast. उसने बस एक ही बोला कहते व्यवस्था की बात the law of book should not depart from your mouth it means व्यवस्था की बातें तेरे मुंह से उतरने ना पाए हालेलुया और कहते दिन रात इसका क्या कर अध्ययन कर meditate on the word of God it means you need to keep reading it और जब तू पढ़ना शुरू कर देगा ना there is some process start coming in your heart और जब तेरे अंदर से कुछ प्रोसेस शुरू होगा बाइबल कहती है in the abundance of your heart the mouth speaks हालेलुया Hallelujah. मुंह कैसे बोलता है दिल की गहराई से कहां से बोलता है you know the mouth it's always open when there is something in your heart और आपका मुंह जब भी खुलता है कि जब आपके दिल में कुछ होता है हां जोर से बोलो हालेलुया Hallelujah. एंड बाइबल पता क्या कहती है सबसे धोखेबाज कौन है And the word of God says that the most deceiving is your heart. हां बोलो हालेलुया Hallelujah. कितने लोग कहते हैं जब दिल करता पादी सा उधर चर्च आएंगे And how many people say that when I feel like it, I will go to church? पादी सा दिल नहीं कीता आज प्रार्थना करने Pastor, I didn't feel like praying today. हां बोलो Hallelujah. दिल तो सवेर ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ And you don't feel like going to work in the morning at 4 either. दिल करता है उठने को Will you feel like doing that? सर्दी में जाने का दिल करता है In the cold, would you like to go तो out? बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ पता क्या लिखा है सबसे धोखेबाज So in the word of God, it says that your heart is the most deceiving. नहीं बोलो सबसे धोखेबाज क्या है तो मतलब कि ये दिल जड़ा है ना ये बेवकूफ बनाता है So your heart is the one who makes you a fool. हाँ बोलो हालेलुया तभी Hallelujah. खुदावन को भी पता था ये दिल ना काम लेंगे तो मैंने भूल जाएंगे And that's why God knew that if they follow their heart, they will That's why forget खुदा ने me. कहा हुन अकल चाहिए है ना नु And that's why God said that you need wisdom. बोलो हालेलुया Hallelujah. You need to talk, you need to speak through the that's why परमेश्वर के वचन में लिखा मेरे लोग ज्ञान के कारण क्या होते हैं नाश हो रहे हैं कैसे because they don't have the knowledge of the word of God that's why they always doing through heart वो heart से काम ले रहे हैं और हर चीज हम अपने दिल से करते हैं. बोलो हालेलुया Hallelujah. अब क्या लिखा हाँ पढ़ो दोबारा से पढ़ो उर्दू इज वेरी नाइस वेरी वंडरफुल पढ़ो शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे हाँ बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो हाँ ताकि जो कुछ इसमें लिखा है ताकि जो कुछ इसमें लिखा है जो कुछ क्या जो सब कुछ इसमें ही लिखा क्या लिखा है सब कुछ आपने बिजनेस भी कैसे करना है वो भी इसमें लिखा है And how you should do your business, that is what is written in the word of God as well. बोलो हालेलुया Hallelujah. ग्रो हर कोई करना चाहता है पर किस तरीके से ग्रो होना है वो इसमें लिखा है And everyone wants to grow, but the way you are supposed to grow is written in the Bible. बोलो हालेलुया Hallelujah. मैं कोई बात बताऊं पैसा हर कोई कमा लेता है Let me tell you one thing, that everyone can earn जिसको money. कमाने की इच्छा भी नहीं है ना उसके ऊपर भी सिर पे पड़ेगी वो भी कमा लेगा And even if those who don't want to make money, if they have to, they will. पैसा कमाना इज नॉट इम्पोर्टेंट Making money is not important. उस पैसे के बाद तुम बंदे कैसे बनते हो दैट्स वेरी But इंपॉर्टेंट after you get that money and the type of person you become after that is what is important. दैट इज इंपॉर्टेंट हालेलुया Hallelujah. अब उस टाइम के लिए परमेश्वर ने पता क्या कहा खुदा के कलाम में लिखा कि नाउ जो कुछ इसमें लिखा है And at that time God said that whatever is written here, आपको मैं ये भी बता दूं इसमें कैसे लिखा कि अपने जो आपके काम वाले भी घर पे कोई काम करने भी आता है उसके साथ भी ट्रीट कैसे करना वो भी लिखा हुआ है and it also tells you how to treat the people who come to work at your अपने house. एम्प्लॉयज के साथ कैसे ट्रीट करना वो भी लिखा हुआ And है how to treat your employees, that is also written in the बच्चों के साथ Bible. कैसे ट्रीट करना वो भी लिखा हुआ है And how to treat your children, that is written as well. शादीशुदा कपल्स को एक दूसरे का कैसे रहना है वो भी लिखा हुआ है And how married couples should be, it is written as well. बिकॉज द प्रॉब्लम इज दिस हमें क्यों नहीं समझ लगा बिकॉज हमने इसे दिन रात अध्ययन नहीं किया And the problem we don't understand these things is because we don't meditate on the word of God. वो बाइबल पता क्या कहती है मेडिटेट नॉट जस्ट सिंपली रीडिंग मेडिटेट और हमें सिर्फ रीड नहीं करना बट खुदावन के वचन पे मेडिटेट करना है. क्या करना है Meditate. हाँ जोर दी बोलो Hallelujah. बोलो हालेलुया हाँ जो कुछ इसमें लिखा है हाँ पढ़ो उस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके क्योंकि तभी तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा आमीन बोलो हालेलुया
सक्सेस कैसे मिलेगी? अगर तू इसको मान लेगा और इसकी बातों को समझ कर इस पे चलेगा, तो एक बात याद रखना, तब तेरी जिंदगी में क्या होगा? So that everything you may be careful to do, everything written in it, then you will be prosperous and successful. हाँ, समझी से? Hallelujah. हाँ, अब मैं शुरू कर रहा हूँ. अब वर्ड है, बड़ा कंक्लूजन वर्ड है. अब ध्यान से समझ लो इसे. And now listen to this carefully. बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, एक बंदा था जिसका नाम अब्राहम. And in the word of God, there was a man named Abraham. अब्राहम और उसके साथ उसका एक भतीजा था, उसका नाम था. And Abraham's nephew was Lot. कौन था? हाँ, जोर से बोलो. बोलो हालेलुया. ठीक है, ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਾਣਨੇ ਆਪਾਂ ਨਾ. ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਲੂਤ ਸੀਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਲੋ. Hallelujah. ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਆਪਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ. ਹੁਣ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ. ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ. अब्राहम के पास एक उसका भतीजा था, वो था, क्या नाम था? And Abraham had a nephew named Lot. और बाइबल कहती है अब्राहम जहां जहां जाता था वो अपने नेफ्यू को साथ ले जाता था. And wherever Abraham went, he took Lot with him. हाँ, बोलो. Hallelujah. आपको पता है स्कूल में हमारी यारियां बड़ी पक्की होती थी. Do you know that when we were in school, our friendships used to be very strong? है ना? कई बार आपने देखा ना, हम दोस्त कैसे चलते होते थे, कितने भी जाना. हाँ, ऊपर हाथ कंधे पे. हाँ, है ना? ऐसा होता था ना. ये 19s में होते थे, है ना? आजकल नहीं होता ऐसे ना. इतना यारी होती थी ना. कहीं जाना, चल तू मेरा यार है. आपको पता ना, शॉपिंग में भी जाना, चल यार चलिए, है ना? अपनी घर वाले को लेके जाना, उन्होंने ले जाना नाल ही, है ना? आप सोच के देखो ये यारी कितनी होती थी, है ना? हर जगह साथ. ऑलवेज डू लाइक दैट. होता था कि नहीं? बोलो हालेलुया. अब Hallelujah. अब्राहम भी क्या करता था, वो हर जगह उसे साथ ले आता था. And now Abraham used to take Lot everywhere he went. अब उसको क्या करता था, हर जगह क्या लेके जाता ना. And he was taking him everywhere. सोच के देखो, ध्यान से समझना इस बात को. इट्स अ बिग रेवलेशन टू अंडरस्टैंड व्हाई वी सी द ब्रोकननेस इन आवर लाइफ. और ये बहुत important है समझना, because it shows why we see brokenness in our lives. अब्राहम दिन रात खुदा का कलाम पढ़ता था, Abraham used to read the word of God day and night. पर लूत वो नहीं करता था जो अब्राहम करता था. But Lot didn't do what Abraham was doing. अब क्या था कि कलाम में ऐसा लिखा, मैं आपको फिर बता देता हूँ. अब्राहम दिन रात खुदा के कलाम के ऊपर ध्यान करता था. And Abraham used to meditate on the word of God day and night. अब लूत के पास पता क्या एक्सक्यूज क्या था कि I have a company of a righteous person, so it means I'll be get blessed. So Lot had the excuse कि वो एक righteous बंदे के साथ दोस्त था, so he didn't need to pray. It is true. Bible says like this. अगर तेरा रिश्ता रासबाज लोगों के साथ है ना, तो जो डाली उस दाक लता के साथ जुड़ी रहती है, वो फल लेकर आती है. But it is true that if you have a company of a righteous, that it will bear fruit. But now there's a big mistake that we do not understand how to overcome this thing. But एक बहुत बड़ी गलती है कि हम इसे overcome नहीं कर पाते. आज हमारे पास बहुत सारे धर्मी लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, pastors के connections होंगे हमारे पास. We have a lot of connections to righteous people and But remember pastors. one thing, एक बात को याद रखना. But एक चीज को याद रखना. You will be blessed with the person whom you talk to, whom you walk with, who you sit with. You will definitely get blessed. But जब storms आएंगे ना, तो वो बंदा कुछ नहीं कर पाएगा. You will be blessed, but when storms come in your life, that person will not be able to do anything. हाँ, बोलो हालेलुया. Hallelujah. खीर मिलेगी, मिलती जाएगी. खीर जितनी मर्जी खाई जाओ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਅਭੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆने वाली है, फिर कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला. But when you see that you are facing financial crisis, you will not get a result out हाँ, of it. जोर से बोलो. Hallelujah. इस कारण समझना बहुत जरूरी है. चर्च के साथ जुड़ने से तुम ब्लेस हो जाओगे. घर मिलेगा, रिश्ते मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे. पर रिश्तों में जब शैतान आके खड़ा होगा, तब चर्च कुछ नहीं कर पाएगा. तब उस वक्त खुदा का कलाम जो बोया गया होगा, वो ही काम करेगा. बोलो हालेलुया. Hallelujah. तब वो काम करेगा, फिर कोई पास्टर भी कुछ नहीं कर सकता. And that is the only thing that will work. Even a pastor will not be able to do anything. This is a problem जो कलीसिया समझ नहीं रही है. और यही एक problem है that the congregation is not अब क्या था, understanding. अब्राहम लूत को साथ लेके गया. And Abraham took Lot with him. अब्राहम का बिजनेस था. Abraham had a business. एक्चुअली टेक्निकली जो अब्राहम का बिजनेस था, अब्राहम के बिजनेस में से लूत को बिजनेस मिला. And technically from Abraham's business, that's where Lot got his from. हाँ, जोर से Hallelujah. बोलो हालेलुया. अब Hallelujah. अब्राहम धर्मी था, रासबाज था. And Abraham was righteous. लूट was a company of a righteous person. और Lot एक कंपनी था अब्राहम के साथ. He was not a righteous one. वो रासबाज नहीं था, उसकी कंपनी रासबाज लोगों And के he साथ. wasn't righteous, but he was in company of the righteous. दूध, खीर, मक्खन, मलाई सब मिला.
and he was getting every good thing. अब क्या हुआ, जब परमेश्वर के वचन में लिखा कि जब उनके उसका भी लूत का भी बिजनेस हो गया, And when Lot had a business too, अब उनके वर्कर्स के और लूत के वर्कर में लड़ाई हो गई। and Abraham's workers and Lot's workers started fighting. फिर बोल रहा हूँ, अब्राहम और लूत की लड़ाई नहीं कभी हुई, Abraham and Lot never fought, उसके वर्कर्स के बीच में। but their workers started fighting amongst बोलो themselves. हालेलुया, Hallelujah. बोलो हालेलुया। अब Hallelujah. मुझे ये बताओ, अब लड़ाई हुई, And now they were fighting, ना लड़ाई हुई, अब लूत के पास कोई जवाब नहीं था, and now Lot didn't have an answer to anything. because he did not read the Bible। क्योंकि उसने खुदावन का वचन कभी पढ़ा नहीं था. कौन बोला? And what did he say? अब्राहम। And Abraham अब्राहम spoke. के पास सॉल्यूशन था। And Abraham had a solution. जोर से बोलो, Hallelujah. बहुत जोर से बोलो। मेरे को ये बताओ, सॉल्यूशन कहीं दूर नहीं है, सॉल्यूशन आपके पास है। Solution is not far away, it is with you. जिस विधवा के पास कुछ नहीं था, अलीशा ने क्या कहा, तेरे घर में क्या है? The widow that didn't have anything, Elisha told the widow क्या कहा कि तेरे घर में क्या है? that in your house you will कह रहे have. तेरी दासी ने घर से एक कुप्पी की है। हाँ, बोलो हालेलुया। Hallelujah. कुछ तो है मेरे पास। That you have something. You have the company, but you do not have the word of God. आपके It पास- means that's why मुश्किल के समय में we have become weak. आपके पास कंपनी है, but आपके पास खुदावन का वचन नहीं है. That means that during the you do not have the word of God, so you are becoming weak. Let me tell you, this word is not a substitute. इस टिप्पणी नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है तो ये यूज कर सकते हो। किसी के मुंह का वर्ड आप यूज नहीं कर पाओगे। ये वर्ड आपके लिए दिया गया, आप इसे यूज कर You सकते हो। cannot use the word that comes out of someone's mouth, but when you have the word of God, you will use it for yourself. पूरी बाइबल मुझे दिखा देना, कहीं पर भी लोगों ने ब्लेसिंग को शेयर किया है। अपनी मुश्किल, जब उन पे मुश्किल आई, मुश्किलों में दाऊद भी खड़ा था, जंगल में भटक रहा था, जब तक वो खुद नहीं लड़ा तब तक वो जीता भी नहीं। बोलो हालेलुया। तब बचाने वाला भी कोई नहीं था। And there was no one to save him either. So remember one thing, you are in a church, but when the problem will come, you need to have that weapon, वो हथियार आपके पास होना So चाहिए। अगर आप church में हो, you need to have the weapon so that when the problem comes, you will be able to face it. जोर से बोलो। Hallelujah. अब क्या हुआ, वहां पे लड़ाई हुई तो अब्राहम ने पता क्या बोला? And there was a fight, and Abraham said, देख, हम भाइयों के बीच में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। see that this fight hasn't happened between us brothers. जोर दे। Hallelujah. सोच के देखो, अब्राहम इतना बुजुर्ग, And Abraham was so old, वो तो इतना यंग, and Lot was so young. तो वो की कहना असि की है? And Abraham said that we are like brothers. क्या है हम? क्या है हम? नहीं, जोर दे बोलो हालेलुया। क्या है हम? भाई हैं। क्या है हम? अब भाई हैं। सोच के देखो, वो पता क्या कहता है? कहता हम इक्वल हैं। And just think about it, he said that we are both equal. बोलो बोलो। Hallelujah. क्योंकि पता कि ये खुदा ने अब्राहम को सिखाया था। Because God had taught this to Abraham. खुदा ने अब्राहम को पता क्या सिखाया था? And God taught Abraham, मैं तुझे संपत्ति से तुझे ऊंचा करूंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे फाइनेंस से ब्लेस करूंगा। खुदा ने उसे कहा था। and that I will bless you with finance and I will give you all the blessings. उसने पता क्या कहा? कहता है कि जहां पर तू है ना, तो उसी लेवल पे मैं भी हूं, क्योंकि ये मेरी मेहनत नहीं है, ये तो खुदा ने दिया है मुझे। And Abraham told Lot that where you are, I am too, because God has given me everything. Somebody say, Hallelujah. अब वहां पे पता क्या कहता है? अब्राहम क्या कहता है? कहता है एक काम कर, भाइयों में अच्छा नहीं कि लड़ाई हो, जहां पर अगर तू लेफ्ट जाएगा तो मैं एक काम करते अलग हो जाते हैं। So now Abraham said that let's separate. So if you go left, I will go right. हाँ बोलो बोलो Hallelujah. बोलो हालेलुया। कहता कि मैं लेफ्ट जाऊंगा तो मैं, फिर तू राइट चल, अगर तू राइट जाएगा तो मैं लेफ्ट में, अगर तू लेफ्ट जाएगा तो मैं राइट। So he said that wherever you go, I will pick the opposite. Somebody say, Hallelujah. क्या क्या उसने, मैं क्या करूंगा? ऑपोजिट। अभी ऑप्शन किसने दिया? And who gave this option now? अब्राहम ने दिया? दिया कि नहीं दिया? अब ऑप्शन अब्राहम ने दिया, लूत ने क्या चूज किया? So now Abraham gave the option, and what did Lot choose? ग्रीनरी। एक था मरुस्थल था, एक था ग्रीनरी था। लूत ने क्या लिया? बेस्ट लैंड। बोलो बोलो। Hallelujah. नवा आईफोन आ रहा? नहीं आ रहा ना? हाँ ठीक है। हालेलुया। हाँ जोर दी बोलो। Hallelujah. मैंने तो किसी ने कहा था, पास्टर जी प्रे फॉर मी। Someone told me that pray for me, Pastor. I was shocked to hear this. Pray for me that I want to get a new iPhone. और मैं बहुत शॉक था कि उन्होंने मुझे कहा कि pray for me कि मैं नया आईफोन खरीद सकूं। हाँ बोलो, चलो कोई नहीं, खुदा उन्होंने आईफोन लेके दबे। बोलो हालेलुया। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट मैं आपको बता दूं, इट्स नॉट रेलिवेंट।
Some prayer requests aren't relevant, कुछ मुझे आके पता कहते हैं, पास्टर जी दुआ करो, मैं ना खुदा में बढ़ना चाहता हूँ। and some people come to me and say that I want to grow in the Lord. ये तो वो गल हो गई, 13 साल का बच्चा आके कहे मैनू 25 साल का बना दो। And it is the same like a 13-year-old kid coming to me and saying that make me 25. 13 साल का बच्चा आके बोले पास्टर जी प्रे फॉर मी, आई वांट टू बी 25। भैया 25 का कैसे हो जाएगा? प्रोसेस है। 13 तो 14 आएगा, 14 तो 15, 15 तो 16, 17 फिर 25। तुम कैसे बढ़ना चाहते हो? पादरी साहब मैं ना बढ़ना चाहता हूं। ये केड़ी प्रे मेहनत तुसा करनी कि मैं करनी है? Hallelujah. नहीं बोलो हालेलुया बोलो। You know, sometimes there is no relevant prayer request. ये relevant नहीं है prayer request. मुझे ना बढ़ना है खुदा में, और बढ़ने के लिए घुटने आपको ही टेकने, पादरी ने नहीं टेकने होने। So when you want to grow in the Lord, you have to get on your knees, not the pastor. हाँ सब बड़ी से। Hallelujah. तो समझ लो 8 साल का बच्चा बोले मैं बढ़ना चाहता हूँ, तो वो 15 का कैसे हो जाएगा? उसको तो हर साल को, हर दिन उसे अपनी उन्नति के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। So he needs to work hard every single day for him to अगर वो grow. रोज मेहनत करेगा तब जाके वो 9 में, फिर 10 में, फिर 11 में आएगा। एकदम कैसे हो जाएगा वो? And only like that they will be able to grow if they work हाँ hard. बोलो हालेलुया। Hallelujah. अब पता क्या हुआ? अब क्या हुआ कि लूत ने बेस्ट लैंड ले ली। And Lot took the best land. Now I'm telling you, the power of the person who carries the word of God and the power of a person who carries the company of a God-fearing person. एक फर्क मैं बताता हूँ आपको। हालेलुया। ये Hallelujah. फर्क होता है एक खुदा में चलने वाला बंदा, कलाम के साथ चलने वाला, और खुदा के कलाम के साथ जुड़ने वाले बंदों में क्या फर्क होता है? And there's a difference between a person who carries the word of God and the one who keeps company of the righteous. जोर से बोलो, Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. अब पता क्या हुआ? लूत के पास आ गई हरियाली। क्या आ गई? So now Lot had the green land, अब हरियाली तो आ गई। and now that he had greenery, अब हरियाली के बाद अब उस अब्राहम को क्या मिला? and Abraham got the dry land, बैरन लैंड, and Abraham got the barren land, मरुस्थल, रेगिस्तान, मिट्टी, धूल, सब माड़ा उन्हें मिला। क्या मिला? सब कुछ। अब क्या हुआ? बाइबल में एक बात लिखी है, कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है कि एक बंदे के पास बाग था, पर उसने 4 दीवारी प्रॉपर नहीं की, तो वहां पर बिच्छू, सांप और सभी जानवर वहां पे घुस गए। क्या हो गया? सब कुछ क्या हो गया? You can have the best land, but you do not know how to protect the best land. It means that becomes a barren land for अगर you. आपके पास अच्छी जमीन है बट आपको वो उसको प्रोटेक्ट करना नहीं आता तो वो खराब बन जाएगी। Simple. बोलो बोलो हालेलुया। Hallelujah. चर्च में आके हर ब्लेस होता, हर कोई बंदा। So when you come to church, everyone is blessed. मैं आपको यहाँ पे खड़े होके बोलता हूँ 2025 में आप सबके लिए गवाही है। And I stand here and say that in 2025, everyone has a testimony. अब सोच के देखो, बाइबल कहती है कि जिसने घर रेत पे बनाया उधर भी तूफान आया, जिसने घर एक चट्टान पे बनाया वहां पर भी तूफान आया। And the word तूफान of तो God दोनों says, जगह आएंगे। and the word of God says that the person who built his house on the sand, there a storm came there, and the person who built his house on the rock. अब दोनों जगह जब आएंगे तो इट मींस जो वर्ड ऑफ गॉड के ऊपर उसके अंदर है, वो सिर्फ वर्ड ऑफ गॉड वाले लोगों के साथ नहीं है, पर वर्ड ऑफ गॉड उसके अंदर है ना, वो टिका रहेगा। So those who have the word of God in him, they are the one who are going to stand still and be stable. Somebody say, Hallelujah. अब क्या हुआ ना, बाइबल कहती है कि जिस जगह पे वो चला गया वो था सदोम और गुमोरा। And the word of God says that Lot went to the side of Sodom and Gomorrah. कितने चला गया? बोलो बोलो, Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। वो मतलब कहने का मतलब है एक विश्वासी बंदे को क्लब मिल गया। क्या मिल गया? And it's like saying that a believer got a तो club. जुआ भी हो रहा है वहां पे गलत काम भी हो रहे हैं, हर जगह के गंदे काम हो रहे हैं। One person got a club and one person got nothing. अब मेरे को ये बताओ, it's good to be in with a nothing or good to be in a darkness? So is it good to have the buri cheese या फिर go to the bad side? नहीं बोलो जोर से बोलो हालेलुया। प्रेस गरम करके उल्टी ऐसे रखते हैं कि इसको नीचे करते हैं। So when the iron is hot, do you face it down or do you face it up? नहीं, ये जो प्रेस ऐसे इधर कर देना, उन गरम होंगे इधर ऊपर इधर करके रखेंगे कि नीचे करके रखेंगे? प्रेस ऐसे होगी ना, ऊपर रख देते हाथ लग गया तो फिर है
है ना, कुछ लोगों ने अपने हाथ साड़े हैं ऐसे ही। So some people have burnt their hands like this. डायरेक्शन कुछ और होनी चाहिए थी, When the direction was supposed to be something else. बाइबल की डायरेक्शन ऐसे होनी चाहिए थी, वो अभी भी ऐसी है। When the Bible's direction was supposed to be open, but it is still बाइबल closed. की डायरेक्शन इतना होनी चाहिए थी, घर दे ਵਿੱਚ ਕਿਦਾਂ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, Hallelujah. ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ। Hallelujah. ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕभी ऐसे तो नहीं पढ़ते ना बाइबल? Do you read your Bible closed? ये मेरा वर्ड है, प्रभु ने दिया मुझे, है नहीं इदाਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਨਾ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੇ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਦਰੀ ਆਓ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਸਮਵੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਾਈਬਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੋਲੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਤਾ ਵਚਨ ਕੀ ਰਿਹਾ, 5 ਪਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, 6ਵਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੜਪੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਵਚਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਹਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲਾ। Can you believe? ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ। And these are how the believers are today. And now if we are reading the Bible like this, and let me tell you, we will see the brokenness, एक टूटापन आज भी हमारी जिंदगी में और रहेगा। अगर हम बाइबल ऐसे पढ़ते हैं, that means we will see brokenness in our lives. It's another topic है, बोलो हालेलुया। Hallelujah. जोर दी बोलो हालेलुया। Hallelujah. अब पता क्या हुआ कि अब सोदोम गोमोरा, वहां पर सारे गंदे काम हो रहे थे। So now in Sodom and Gomorrah, there was all sorts of wrong things happening. ऑपोजिट सेक्सुअल एक कनेक्शन वहां पर था, जो गे की बात करते हैं, ये गे मैरिज अभी नहीं शुरू हुई है, तब की शुरू हुई हैं। And gay marriages have not started right now, but it has been going on since They were then. having a gay, lesbians, लड़की लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ रिश्ते में थी, वो तब से थे वहां से सोदोम और गोमोरा में। And they were having these things since Sodom and Gomorrah. और बाइबल पता क्या कहती, खुदा के कलाम में लिखा कि उसे ये नहीं पता था, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, उसे ये नहीं पता था कि उसने वो चीज को रिसीव कर लिया एक धर्मी बंदे के साथ रहकर, पर उसके पास वर्ड नहीं था कि उसे कैंसिल कैसे कर सके वो। And he received the bad things being with the righteous person, but he didn't know how to cancel it. बोलो हालेलुया। Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. अब जब वो सारी चीजें उसके ऊपर होने शुरू होगी, And when all these things started happening to him, बाइबल कहती है अब्राहम खुदा में बढ़ता गया, and the word of God says that Abraham kept growing in the Lord. वो मिट्टी से रह के शुक्रगुजारी करता करता बढ़ता गया। And even though he was on the dry land, he was still happy and उसको he पता was क्या था, growing. खुदा ने वायदा किया है मुझसे, मैं दुनिया के जाति जाति में, खुदावन ने कहा मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनने दूंगा। वो उस पे अटल रहा। And he remembered the promise of the Lord, and he was firm in the promise of the Lord. उसने कहा था, खुदावन ने कहा था मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा, वो अटल रहा। And God told him that he will make him the father of nations, and he was कहां से stable. सुना था उसने? Where did he hear this ना उसकी from? बुआ ने क्या, ना उसकी मासी ने, ना चाचे ने, उन्होंने यूं पता ही जिंदा खुदावन ने बोला है And no उसे। one in his family said this, but he knew that the living God had told him And this. he hold the word and he keep meditating the word of God. और वो खुदावन के वचन पे meditate करता रहा. दिन रात मेडिटेट करता And रहा। he kept meditating day and night. जोर से बोलो, Hallelujah. बोलो बोलो हालेलुया। आपको पता है जोशुआ में क्यों लिखा है ऐसे? जोशुआ की किताब में क्यों लिखा कि इसे दिन रात पढ़ता रहे, क्या करता रहे? And in Joshua it says that meditate on the word of God day and night. I'm just feeling, मेरे को लगता है कि योशुआ जब पढ़ता होगा ना, वो दिन रात पढ़ता होगा, खुदावन मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी ना होगी, वो मुझे मेरे साथ है, वो मुझे भलाई के साथ लेके चलेगा, मुझे टूटने नहीं देगा। वो पढ़ता गया, दिन रात इसलिए पढ़ता गया वो। And I believe that Joshua kept reading the word of God day and night. वो दिन रात इसको पढ़ता गया, And he kept reading the word of God दर्जे day एक and ही चीज night. में पढ़ता गया। And he kept reading the same thing over and over again. रिजल्ट पता क्या है? And do you know what the result Now the was? result was very defined. And the result was very defined. जो जोशुआ ने किया पूरी बाइबल में किसी ने नहीं किया। So whatever Joshua did, no one did that in the You know, whole Bible. बाइबल को पढ़ता गया, एक टाइम ऐसा आया, वो सूरज के सामने खड़ा हो कहता, सूरज रुक जा, And he रुक read the गया। Bible and he kept reading it, but he was standing in front of the sun and he told it to stop and it did. Oh, somebody say, Hallelujah. बोलो hallelujah. Hallelujah. You know, he was meditating, brother Ji. He was meditating the word of God so day and night. उन्हें क्या सूरज रुक जाता, सूरज की हो गया? And he was meditating on the word of God day and night, so that when he told the sun to stop, it did. पहला बंदा है जिसने पूरी बाइबल में टाइम फ्रेम ही बदल दिया सारा। And he was the first person to change the time frame in the whole Bible. Just he meditated on the word of God. Because he only meditated on the word of God. बोलो hallelujah. Hallelujah. जरूरी नहीं आपने एक बारी पढ़ लिया, यशायाह 53 5 लिखे होते, कोड़े खाना में चंगा हो गया, उसके बाद छोड़ दिया। पढ़ते जाओ,
बीमारी कैसे, रसोलियां कैसे गायब होगी पता भी नहीं लगेगा आपको। Hallelujah. बोलो हालेलुया। कोई सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलो हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर ने आपकी अंदर से गायब कर देगा, क्योंकि वचन ही काम करता है। आमीन। And God will take sicknesses out from your life because this is how the word of God works. ओ जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. अब उसके पास सब कुछ था और अब्राहम के पास कुछ नहीं था। Now the problem has occurred over there. And now Lot had everything and Lot had nothing and Abraham had everything. अब किस पे प्रॉब्लम आई? And now who will face the problem? किस पे आई? लूत पे आई। अब लूत की कर रहे हैं? And now what is Lot doing? लूत doesn't know anything. उसे पता ही नहीं, ये नम हुआ है। कई लोग पाप में इतने नम हैं, Some people are so numb in sin इतने नम है उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। that they don't care about anything. जोर दी। Hallelujah. उसे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या होगा। And now Lot didn't understand what to do. खुदावन ने पता क्या कहा? But do you know what God said? खुदावन ने कहा कि now do one thing. That abhi ek kaam kar. स्वर्गदूत भेजा। That he sent his angel. किसने प्रेयर की? Who prayed for that? बाइबल में लिखा है, क्या मैं अब्राहम से पूछे बिना कोई काम करूं? And in the word of God says that without asking Abraham, will I do anything? He always speak to the Abraham before he has to do something. खुदावंद हमेशा अब्राहम से पहले बात करते थे. Can you believe? ऐसे नहीं कहा गया अब्राहम हमारा धर्मी बाप है, उसने कुछ कमिटमेंट्स, उसने कुछ स्टैंड्स लिए हैं. He is a man of a character. Hallelujah. बोलो हालेलुया. Hallelujah. उसने आपको पता है बाइबल कहती है खुदा अब्राहम तो पूछ के काम करता सी. Do you know that the word of God says that God asked Abraham before he did anything? अब्राहम को पता क्या कहता है? कहता अपने भतीजे को मैं उसको वहां से निकाल, क्योंकि मैं उस सदोम और गमोरा को नाश करने वाला हूं. And God told Abraham to take Lot out because he was going to destroy Sodom and Gomorrah. सुनो ध्यान से बात. अब क्या हुआ? अब्राहम ने प्रेयर खत्म की. And when Abraham finished his prayer, Now listen. Abraham finished the prayer. Abraham ने दुआ खत्म की, Angels came. and angels came, स्वर्गदूत आए. and the angels came, अब वहां पे स्वर्गदूत जैसे एंटर हुए, and as soon as the angels entered, लूत को कहते निकल, and they told Lot to get out of there, निकल. and they told Lot to get out. आपको पता है बाइबल कहती है, बाइबल क्या कहती है? लूत विलंब करता गया, देरी करता गया, डिले करता गया. And it says that Lot kept delaying it. Can you believe he's looking the angel speaking to him? And even though Lot is seeing the angel speaking to him, सोच के देखो, आज भी हम इतने नम होते हैं, खुदा का वचन चल रहा होता है, सानू आवाज़ें यही होंगी हैं. and we are so numb today that when the word of God is going on, we are This is the yawning. most interesting. अगर आपको ये चीज एक्साइट नहीं कर सकती तो दुनिया में पता नहीं कौन सी चीज आपको एक्साइट And करेगी. if this thing doesn't excite you, I don't know what in the world can. This is the promise which remains forever. And this is the promise that खुदावन ने हमेशा के लिए हमको दिया है. ये वो किताब है, कब्र में भी तुम खड़े होंगे ना, परमेश्वर कब्र को भी कैंसिल कर देगा. And this is the book that you have, that when you are standing in a tomb, God will take you out of Do you there. believe this? Hallelujah. Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया. Hallelujah. अगर आज मैंने कल भी आपको बोला था, आज भी अगर आप जिंदा हो ना, इस कारण जिंदा नहीं हो कि तुमने बड़े अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं. बाइबल कहती है तुम्हारे कर्म तो ना, तुम्हारे काम तो ना फटे हुए मैले चित्रों के बराबर हैं. कहते परमेश्वर ने रातों रात स्वर्गदूत भेज के मौत के फरिश्ते को शर्मिंदा किया है. सुबह उठ के ताई ना नो के थे पहुंचे हैं अपन. हाँ नहीं बोले नहीं हालेलुया. Hallelujah. जोर दी बोलो हुण हालेलुया. आप सो रहे थे तो स्वर्गदूत पैरा लगा रहे थे. So when you were sleeping, the angels were guarding you. तो ये नहीं पता, रात में बैठे कई लोग सोच रहे हाई सवेर तो जाना ही नहीं चर्च. स्वर्गदूत भी पता किया रहेगा, मेरी किते होर ड्यूटी लाओ, मैं तो इत्थे तां ड्यूटी देनी नु चर्च लेके आउणा है, इन्हें तो बाद च पता नहीं किते होर जाना सी. हाँ बोलो बोलो. Hallelujah. Somebody say. Hallelujah. That's why I'm telling you this. It's a precious moment every time when you're in the presence of God, when you're presence of God. Remember, hold the word of God. और जब आप खुदावन के प्रेजेंस में होते हो, आप खुदावन के वचन को ग्रैब करो. अब सुनो, 2 मिनट में फिनिश कर रहा हूं. बाइबल पता क्या कहती है? स्वर्गदूत ने उसका हाथ पकड़ा. And when the angels grabbed his hand, उसने बोला कितने लोग हैं तेरे घर पर? and the angels asked him, how many people do you उसकी have 2 in your बेटियां home? थी, उसके रिश्ते हो चुके थे. He had 2 daughters, तो उनके हस्बैंड भी थे साथ में. and they had husbands as तो well. बाइबल कहती है कि उसके 2 बेटियां, उसकी बीवी और वहां पे बात लिखी है, वहां पे उसकी बीवी का नाम नहीं लिखा. आपको पूरी बाइबल में लिखना बीवी का नाम नहीं, वहां पे लिखा लूत की बीवी. And in the whole Bible, it does not say Lot's wife's name. कहता है कि लूत की
अब पता क्या हुआ, अब वो उसे खींच रहा है, क्या कर रहा है, And now the angel was pulling Lot. कौन खींच रहा है, जोर से बोलो, कौन खींच रहा है, स्वर्गदूत से खींच रहा है, कहते पता क्या रहा है, निकल। And the angel is pulling him and telling him to get out. अब वो कहते खींच रहा है उसे निकालने के लिए, और वो जो लूत था ना वो डिले कर रहा था। And when the angel was pulling him, Lot kept delaying it. अब क्या हुआ, अब उसकी बीवी, अब बीवी मान ही नहीं रही। And now his wife wasn't listening to him. हाँ जोर दी, Hallelujah. बीवी कहती नहीं मैं तो नहीं जाना, And Lot's wife said that no, I don't want to leave. उन्हें कहने मेरे पेकियों तो पे मेरा सोना पे आया, And she said that my mother has my मेरा gold, गोल्ड है, मेरी प्रॉपर्टी है। and I have my properties here. नहीं जोर दी, Hallelujah. अब्राहम ने सब छाड़ता सी, But Abraham left everything. जोर दी बोलो, Hallelujah. कई बार होंगे ना, जाओ जाओ साडा सब कुछ लुट के ले गए, लड़ो खिंच के ले आओ, पर अब्राहम पता की कहता, जानता है But Abraham said that it's okay if it's all gone. देण वाला नाल होना चाहिए, Because the person who gives is with me. ये तो फिर भी आ जाएगा। ओ बोलो हालेलुया, Hallelujah. बोलो हालेलुया। Hallelujah. आपका लॉस कभी नहीं हुआ, मसीह लोग कभी लॉस में नहीं होते, हाँ वो लॉस में भी रहेंगे तब भी प्रॉफिट में है वो, Amen. Hallelujah. बोलो हालेलुया, क्योंकि साडा देण वाला साडे, Because the one ओ who gives जोर is दी with बोलो हालेलुया। us. और Hallelujah. जो साडे नाल है ना, उन्हें पता की गल कही सी, उन्हें क्या, मत घबरा मैं तेरे, And the one who is with us has said that don't be afraid, I am इतनी with दिलेरी you. मिलती है। आप मानो जब भी मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं रोमी 3:14, यूहन्ना 3:16, अब मती 4:4, फिलिपियर 4:4, आप जितनी ये वचन को आपने नोट करके पढ़ा करो, अपने कुछ आयतें अपने जहन में हो, आपके अंदर हो, जब आप बोलो, अपने गाड़ी चलाओ तो बोलो, अब यशाया 52:1 में पढ़ो, अब क्या लिखा है, अब बोलो, अब जब से आप अपने रिश्तों में बात करने से ले, खाना खाने से पहले उन वर्ड को बोल दो। वर्ड जैसे आप बोलना शुरू करोगे ना, आप शैतान को बोलोगे, देख यहाँ पे एक शील्ड लगी है, तू इससे पार नहीं आ सकता। And when you start saying the word of God, the devil will see a shield in front of you and he will not come through that. Read the Bible day and night. और आप खुदावंत का वचन दिन रात पढ़ा करें। बोलो हालेलुया, Hallelujah. जोर से बोलो हालेलुया। Hallelujah. आपको पता क्या हुआ, वो उसे खींच रही है, And the angel was pulling Lot. वो तो खींच रहे हैं, तो वो वापस नहीं आ रही। तो बाइबल में पता क्या लिखा है, एक ही बात लिखी है, कहती लूत की बीवी को सिमरन करो, कहते लूत की बीवी को याद रखना। किसको याद रखना, किसको याद रखना, Lot's wife. खुदा ने ये नहीं बोला, कहते इजबल को याद रखो जिसने नबियों को मरवा दिया, कहते इसका भी नहीं लिखा कि हवा को याद रखो जिसने फल खिलवा दिया, कहते इसके बारे में नहीं लिखा कि जिन्होंने गलत काम किए, पर बाइबल पता क्या लिखा है, उस औरत के बारे में जो 5 पति कर चुकी थी उसके बारे में नहीं लिखा। बाइबल पता क्या लिखा, लूत की बीवी को याद रखना, But the word of God says that remember Lot's wife. क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके पास कलाम आ भी गया है, वचन आ भी गया, पाक रूह उनके अंदर काम करना चाहता है और उनको बचाना चाहता है, उन्हें परमेश्वर ने सिर बनाया, और फिर भी कहते नहीं, वी डोंट वांटेड। Because even if the word of God and the Holy Spirit wants to work in her, she said that she didn't want it. कहते वी डोंट, Want it. तभी वचन में लिखा वो कौन सा खंबा बनी, And that's why she was turned into a pillar of salt. and that salt has no use। बाइबल कहते हैं कुछ ऐसा नमक मत बनना जो लोगों के पैरों के नीचे, क्या फायदा था उस लून के खंबे को, क्यों बाइबल ने कहा she became a salt of pillar, reason behind that salt is of no use, that salt is not, तभी खुदा ने कहा तुम दुनिया के क्या हो, Salt. ज्योति, और क्या हो, We are the salt of the earth. सॉल्ट, बोलो क्या, Salt. जोर दी बोलो। Hallelujah. अलीशा ने एक नगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਟੋਰੀ 'ਚ ਨਮਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, नमक पाता, ब्रदर डेविड कॉलोनी की तरह पानी की हो गया, नहीं जोर दी बोलो, Hallelujah. क्या हो गया, Salt. ते ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਮਕ ਹੋ ਕੇ ਨਮਕ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਮਕ ਆਵੇ, So even if we are the salt, we are looking for the salt. ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਮਕ, जोर दी बोलो हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहती तुम नमक हो,
But the word of God says that you are the salt. Now you are a salt, brother Imran ਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਮਕ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। So now we don't need any other salt. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ DNA ਹੈ। Because we have our father's DNA. ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ। Hallelujah. ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ DNA ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। So whatever our father has done, we will do the same thing. ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਬਿੱਛੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜਾਂਗੇ, ਕੁਚਲ ਦਵਾਂਗੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ And ਤੇ। we will crush snakes and scorpions under our ਕੋਈ feet. ਬਿਮਾਰੀ ਹਮ ਪਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੀ। No ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। sickness will be able to reign over ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ us. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ Hallelujah. ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਜਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। Hallelujah. Hallelujah. The surgery already has started in the name of Jesus. Hallelujah. And you will see the result in the name of Jesus. And Bible कहती है तो देख तो अपनी बड़ी गवाही को देखेगा आने वाले समय में. And the word of God says that you will see a testimony in your life. And God is with us. और खुदावंद हमारे साथ है.